अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकंड टर्म में आपका स्वागत, खुशामदीद। हमारा नया टर्म आज से शुरू हुआ छुट्टियों के बाद से, और नए टर्म के नए लेसन्स भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा था, जो भी लिखा, एग्ज़ाम में हो गया। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ और वहाँ तक सारा पोर्शन फिनिश हुआ। अब उसके बाद से आज से जो भी हमारा नया लेसन रहेगा वो हमारा सेकंड सेमेस्टर में आएगा, और जो लेसन बीच बीच में से ओमिट रहेंगे वो हम आपको साथ में बताते चलेंगे कौन कौन सा लेसन रिड्यूस हुआ है। ठीक है, अभी जो भी लेसन हुआ था उसके बाद आपकी कॉपी में जो भी जगह होगी अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 लेसन लिखने की जगह होगी, इसलिए वही कॉपी को कंटिन्यू करोगे। न्यू कॉपी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसी कॉपी में कंटिन्यू करना है। आज हमारा नया लेसन शुरू होगा। जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठे, पेज नंबर 29 ओपन करें। और जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, मेरी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, बआसानी इंशाल्लाह पोयम आपको समझ में आ जाएगी। आज हमारा नया पोयम पेज नंबर 29 पर नज़्म नंबर 8 नंबर है, हमारा वतन। ठीक, हमारा वतन। वतन कहते हैं, किसको कहते हैं वतन जानते हो? जहाँ पे हम पैदा होते हैं, जहाँ पे हम बड़े होते हैं, जहाँ की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, वो हमारा वतन होता है। और हमारा वतन क्या है? हमारा हिंदुस्तान, भारत, इंडिया हमारा वतन है। ठीक, अब यहाँ पे शायर ने अपने हिंदुस्तान की, अपने वतन की जो तारीफ़ बयान की है वो हमें देखना है। अभी स्क्रीन पर आपको एक ग्रीन कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है जिसमें शायर के ताल्लुक़ से लिखा हुआ है। हर लेसन पे रहता है ना शायर का मुसन्निफ़ के ताल्लुक़ से, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में भी उसके ताल्लुक़ से बॉक्स बना हुआ आता है जिसमें आपको वो बॉक्स को फिल करना रहता है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनोगे और समझोगे। नज़्म है हमारी हमारा वतन, और उसके शायर हैं अख्तर शीरानी। अख्तर शीरानी। अब जान पहचान की मदद से अब इसमें क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। अख्तर शीरानी का नाम मोहम्मद दाऊद ख़ान था। क्या नाम था उनका? नाम मोहम्मद दाऊद ख़ान था। वो 4 मई 1905 को टोंक, राजस्थान में पैदा हुए। जो जगह कौन से साल? 4 मई को 1905 में पैदा हुए। उन्हें बचपन से शायरी का शौक़ था, इसलिए उन्होंने अपना मुस्तकिल मशगला बना लिया। मशगला मतलब हॉबी। इसे उन्होंने अपनी फ़िक्स हॉबी बना ली थी कि मैं शायरी करूँगा, और शायरी करने की वजह से उनका नाम चेंज हुआ था अख्तर शीरानी में। नहीं तो उनका ओरिजिनल नाम मोहम्मद दाऊद ख़ान था। वो शायरी में खूबसूरत पैकर तराशने का हुनर रखते थे, यानी ऐसी शायरी बनाते थे कि अगर उसको सुन लो ना तो दिलो दिमाग को सुकून मिलता था। पैकर तराशते थे, उसके लबो लहजे, उनके अल्फाज, उनके वादात बहुत ही तरतीब से रहते थे कि सुनने के बाद और बोलने में भी बहुत आसान और समझदारी से समझ में आए। उन्होंने हिमायूं, सहेली, इनकलाब, ख़यालिस्तान और रोमान वगैरह रिसालों के अदारत भी की। इतने सारे रिसालों में भी उन्होंने अपने टॉपिक डाले और उनकी रहनुमाई भी की है। 9 सितंबर 1948 को उनका इंतकाल हो गया। अब जो जो वर्ड पे राउंड सर्कल है, जो जो वर्ड के नीचे लाइन है, उसको ध्यान रखना, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में हम इसे आपको देंगे जो आपको खुद फिल करना रहेगा उस बॉक्स में। मालूम है ना, शबकी खाका जो हम देते हैं खाका मुकम्मल करने का, वो आपको ही मुकम्मल करनी है। ठीक, उस बॉक्स की मदद से, ग्रीन बॉक्स की मदद से आपको आगे का क्वेश्चन कंप्लीट करना रहेगा। अब उसके बाद है हमारी पोयम। ठीक, पोयम आपको नज़र आ रही होगी। जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखो और मेरी बात को सुनते रहो, बआसानी पोयम आपको समझ में आ जाएगी। सिर्फ हिंदुस्तान की तारीफ़ की गई है, उसके ताल्लुक़ से जो भी हमारे वतन में मौजूद है वो चीज़ को शायर ने यहाँ बड़े अच्छे अंदाज में, बहुत सादा अल्फाज में समझाया। अगर पोयम को आप सुनोगे तब भी आपको बआसानी समझ में आ जाएगी। मैं पढ़ रही हूँ, पहले ध्यान से सुनो। जितनी पोयम स्क्रीन पे नज़र आ रही है और फर्स्ट पेज पे 29 पे है, उतनी पोयम फ़िलहाल मैं पढ़ रही हूँ, उतनी पोयम ध्यान से सुनो। हमें क्यों ना हो दिल से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। हमें क्यों ना हो दिल से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। सुहाना है, सुंदर है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। है दरिया रवा गीत गाते हुए, वतन की कहानी सुनाते हुए। कहानी है सारे का सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन।
हिमालय ज़माने में मशहूर है, जो ऊंचा है दुनिया से और दूर है मगरूर इस पर हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंजर महकते हुए, लहकता महकता हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। है ना, कितने आसान अल्फाज हैं। अल्फाज में भी ऐसी तराशी उन्होंने शेर को कि अगर उसे पढ़ते जाओ तो अगला अल्फाज खुद ब खुद ज़बान से अदा होना शुरू हो जाता है। कोई तोड़ फोड़ नहीं है शेर में, बहुत ही सिस्टम और बहुत ही आसान से और बहुत ही अच्छे लहजों में आसान लफ्ज़ों में नज़्म को, पोयम को लिखा गया है। शायर के अंदर ये खूबी थी कि वो इस तरह वो शेर को लिखते थे कि इंसान को पढ़ने में भी अच्छा लगे, समझने में भी आसान रहे और दिल भी खुश हो जाए। अब एक एक शेर पढ़ते जा रही हूँ और आपको उसकी मीनिंग बताते जाती हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनो। हमें क्यों ना हो दिल से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। अपने वतन को किस तरह शायर बता रहा है। शायर अपने वतन के लिए क्या कह रहा है कि हमारा, पहले शेर में, और शायर अपने वतन को किस तरह बता रहा है कि जन्नत का टुकड़ा है। मेरा वतन कैसा है, जन्नत की तरह है। मेरा वतन इतना खूबसूरत है जैसे लगता है कि जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा, यानी जन्नत इतनी खूबसूरत है, उनको अपना वतन भी उसी तरह बहुत खूबसूरत लग रहा है कि जिस तरह जन्नत इतनी खूबसूरत है, एक जन्नत का छोटा सी टुकड़ा है मेरा वतन। अपने वतन को जन्नत की तरह बता रहे हैं। तो मुझे वो दिल से प्यारा क्यों ना होगा, क्योंकि जन्नत भी अल्लाह ने बनाई है और इस वतन को किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया है। तो मुझे ये दिलो जान से प्यारा है। सुहाना है सुंदर है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। दो हिंदी अल्फाज हैं ये, सुहाना और सुंदर, है ना। सुंदर और सुहाना किसको बोलते हैं, खूबसूरत को। खूबसूरत और बहुत प्यारा। तो इतना खूबसूरत इतना प्यारा जो मेरा वतन है, वो दुनिया में सबसे प्यारा है। मेरा वतन प्यारा प्यारा वतन है। दरिया रवा गीत गाते हुए, वतन की कहानी सुनाते हुए। कहानी है सारा के सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। अब दरियाओं की तारीफ़ करते हुए क्या कह रहा है शायर कि मेरे वतन की जो दरिया है ना, जो बहते हैं, इतने सनसनाते हुए बहते हैं कि जो उनकी आवाज़ रहती बहने की, वो गीत गाते हुए समझ महसूस होता है कि नदी, ये दरिया गीत गा रहे हैं, कुछ अच्छा सा गाना गुनगुना रहे हैं और हमारे वतन की एक कदीम तारीख़ का बयान कर रहे हैं। क्योंकि इन्हीं दरियाओं के किनारे सारी चीज़ें आके आबाद हुई। आबाद होने के बाद उन्हीं दरियाओं के किनारे उनकी पूरी ज़िंदगी गुजरी, पूरी हिस्ट्री वहीं से शुरू हुई और सारे जानदार बेजान सब वहीं से आगे बढ़ते गए। तो ये जो दरिया है ना, ये छोटे मोटे नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी, पूरी तारीख़ बयान करते हैं, हमारी पूरी हिस्ट्री बयान करते हैं, पूरी कहानी सुनाते हैं। कहानी है सारे का सारा वतन, पूरी कहानी आपको हमारे वतन में मौजूद मिलेगी। हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। हिमालय ज़माने में मशहूर है, जो ऊंचा है दुनिया से और दूर है। हिमालय पहाड़ का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। जो हिमालय पहाड़ है ना, दुनिया में सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा पहाड़ हमारा हिमालय है। और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे, इंडिया की जो बाउंड्री पे पहाड़ है वो है हिमालय। और इसी हिमालय की ऊंचाई की वजह से इतना ऊंचा है कि उस तरफ जो चाइना है, चीन है, वो हमारे हिंदुस्तान में एंट्री नहीं कर पाता। तो ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफ़ा है, हमको बहुत बड़ा गिफ्ट है कि अल्लाह ने हिंदुस्तान को इतने बड़े पहाड़ के ज़रिए महफूज रखा है दुश्मनों से, कि बिल्कुल सेफ़ है हमारा हिंदुस्तान दूसरे देशों से, सिर्फ उस पहाड़ की वजह से है। जो ऊंचा है दुनिया में और दूर है तो हमसे बहुत दूर, मगर बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा है मगरूर इस पर हमारा वतन। मगरूर मतलब गुरूर है, बहुत घमंड है हिंदुस्तान को, वतन को, कि एक ऐसा अल्लाह ने हमको इतनी अच्छी बाउंड्री, इतनी सेफ्टी बना दी है कि दूसरे दुश्मन देश हमारे हिंदुस्तान में घुस नहीं सकते। इतना आसान नहीं है घुसना, इतना ईजी नहीं है। तो इसलिए हिंदुस्तान को अपने हिमालय पहाड़ पे बहुत गुरूर है, बहुत गुरूर है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है, खुद ब खुद इतना बड़ा पहाड़ हमको दिया है हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए। ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंजर महकते हुए। और जो ये जंगल हैं, और ये जो जंगल हैं हरे भरे, सरसब्ज यानी हरे भरे जो जंगल हैं, लहकते हुए, हरे भरे पूरे यहाँ से वहाँ तक लहलहाते हुए, और बागों के मंजर महकते हुए,
और ये जो बाग हैं, हरे भरे बाग, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, रंग बिरंगी इसमें खुशबुएँ आ रही हैं, ये सारे के सारे मेरे वतन में मौजूद हैं। लहकता महकता हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। इतना खूबसूरत लहलहाता हुआ महकता हुआ मेरा वतन है। और देखा जाए तो जितनी सीनरी आप देखते हो, हरी भरी आबशार बह रहा है, नदी बह रही है, आगे पीछे हरा हरा ग्रीन मौसम, छोटा सा घर, आसमान इतना खूबसूरत, ये सारी सीनरी कहीं और नहीं है बच्चों, ये सब हमारे वतन में ही मौजूद है। ये लोगों ने अपने दिमाग से नहीं बनाया उसको, पेंटर ने, बल्कि जब वो देखता है ना खुदा की कुदरत की खूबसूरती को, तो वो अपने दिमाग से फिर उस खूबसूरती को अपने कागज़ पे उतारता है, और वो सीनरी फिर दुकानों में बिकती है और हमको नज़र आती है, और हम बोलते हैं कितना खूबसूरत मंज़र है, कितना अच्छा सीन है। नहीं, वो सारी चीज़ें अल्लाह ने ज़मीन पर मौजूद रखी है हमारे वतन में। ये अल्लाह की कुदरत पे नाज़ करो कि अल्लाह की कुदरत कितनी खूबसूरत है, कितना खूबसूरत वो रब है जो इतने खूबसूरत माहौल और इतनी खूबसूरत ज़मीन उसने बनाई है, और हमारे हिंदुस्तान को इतना खूबसूरत और इतना प्यारा बनाया है कि एक पेंटर उस सीन को अपने कागज़ पे उतारता है तो हमें इतना खूबसूरत लगता है। जब हम उस जगह को रियल में देखेंगे अपनी आँखों से, तो खुदा की कुदरत पे अश अश करेंगे कि क्या खुदा की कुदरत है, क्या कारीगर है हमारा रब, कितना खूबसूरत उसने बनाया इस जहान को, सिर्फ़ हमारे लिए कि हम इस नेमत को हासिल कर सकें, इस नेमत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ठीक, आगे देखो नेक्स्ट पेज पे, जिसके पास टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 30 ओपन करो और आगे देखो। बहारें हैं बागों पे छाई हुई, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई, है जन्नत का गोया नज़ारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। और जब बहार का मौसम बागों पे आता है ना, पहले पतझड़ का मौसम आता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ एकदम सूखे सूखे हो जाते हैं, और जब बहार का मौसम आता है, बारिश आती है, और बारिश के बाद जो हल्की हल्की ठंडी शुरू होती है, तो बहार का मौसम होता है, और उस मौसम में सारे बाग जंगल सब हरे भरे हो जाते हैं, और इतने खूबसूरत उस पर फूल और फल लगना शुरू हो जाते हैं कि उसको देखने के बाद सच में अल्लाह की कुदरत पे सुभान अल्लाह बोलने का दिल होता है, कितना खूबसूरत अल्लाह ने ज़मीन को बनाया है। ये इतनी बहारें बागों में छा जाती हैं जब घटाएं हैं कि रंग लाई हैं, जो बारिश की वजह से जो रंग पूरे बाग में पूरे जंगल पे छाया है हरा भरा और खूबसूरत फूलों और खुशबू के साथ, तो ऐसा महसूस होता है कि है जन्नत का गोया नज़ारा वतन, कि जब ये इतना खूबसूरत है तो अल्लाह जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। जो तो ज़मीन एक छोटा सी टुकड़ा है, जन्नत का एक छोटा सी टुकड़ा, एक छोटी सी खूबसूरती खाली यहाँ अल्लाह ने छोड़ी है, तो ये इतना खूबसूरत नज़रों को महसूस हो रहा है, तो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। इसलिए शायर अपने वतन को क्या कहता है, मेरा वतन जन्नत का एक गोया टुकड़ा नज़र आता है। ये नज़ारा जब मैं देखता हूँ बागों का, जंगलों का खूबसूरत खुशबूदार, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वतन जन्नत का एक टुकड़ा है, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। नेक्स्ट लाइन देखो, किसी से नहीं इतनी उल्फत हमें, है जितनी वतन से मोहब्बत हमें। किसी से नहीं इतनी उल्फत हमें, है जितनी वतन से मोहब्बत हमें, हमें जानो दिल से है प्यारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। अब शायर अपनी दिल की मोहब्बत को यहाँ ज़ाहिर कर रहा है कि मुझे क्या, हम सब को, अब दुनिया में किसी से इतनी उल्फत नहीं है, इतना लगाव नहीं है जितनी मोहब्बत हमें अपने वतन से है। और इस्लाम भी हमारा यही सिखाता है कि जिस वतन में रहो, जहाँ पैदा हो, जहाँ बड़े पलो, उस ज़मीन से वफ़ादार रहो, उससे गद्दारी ना करो। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि अपने वतन से गद्दारी करो, अपने वतन से वफ़ादार रहो, क्योंकि अल्लाह ने हमें वहाँ पैदा किया, हमें उस ज़मीन की नेमतों से नवाजा, उस ज़मीन को हमारे लिए अल्लाह ने बनाई, उस जगह को, तो उससे हम वफ़ादार रहें। ठीक, इसीलिए किसी से नहीं है उल्फत हमें, इतनी मुझे मोहब्बत, इतना लगाव किसी से नहीं है मगर जितनी वतन से मोहब्बत है मुझे। हमें जानो दिल से है प्यारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। हमें अपनी जान और दिल से हमारा वतन प्यारा है। अल्लाह की इस नेमत को शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें इस जगह पे पैदा किया और यहाँ की मौजूद नेमतों को हमारे लिए बनाया। हमें दिलो जान से है प्यारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। ठीक है, छोटी सी पोयम थी, कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कॉपी में न्यू लेसन, न्यू पेज पे हेडिंग डालोगे सेकंड टर्म, और वहाँ पे लेसन का नाम लिखोगे, प्यारा वतन, हमारा वतन। ठीक है, और इसके अल्फाज मायनी उतार के रखोगे, क्योंकि अगले पीरियड में हम आपको आगे की एक्सरसाइज सेंड करेंगे।
अगले पीरियड में हम अब आपको इसकी आगे की एक्सरसाइज सेंड करेंगे। और मीनिंग भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही मीनिंग है, सुंदर और लहकते हुए। इसलिए कॉपी में लिख कर रखोगे ताकि नेक्स्ट पीरियड में उसके बाद जो शब्द की खाका है जान पहचान की मदद से, वो अब हम होमवर्क देंगे आपको। तो उसको चाहिए तो पहले से ड्रॉ करके रखो, अगर जिसके पास टेक्स्ट बुक है। नहीं है तो कोई टेंशन मत लो, नेक्स्ट पीरियड में हम खुद सेंड करेंगे आपको। ओके, अभी फ़िलहाल पोएम को ध्यान से सुनो, उसको समझो और मीनिंग उतार के कॉपी में रखो और आगे के लिए रेडी रहो। चलो।